जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में यूपी बीएड के लिए जो आर्ट ग्रुप में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, इसी आधार पर क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा, प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर फटाफट आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में जो है धन के निष्कासन का सिद्धांत, साथियों ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहाँ से और सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। दादा भाई नौरोजी के दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है उपाधियों के अंत से संबंधित है, बताएं। सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट यहां पर आप लोग छापिएगा। उपाधियों का अंत, ये जो है आपका, ये व्यवस्था किस अनुच्छेद में करी गई है? सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप दे सकते हैं। चलिए, सबसे तो पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में आप जानते हैं कानून के समक्ष समता। क्या भाई? अनुच्छेद 14 जो है कानून के समक्ष समता को सुनिश्चित करता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 में आप जानते हैं साथियों अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है, अनुच्छेद जो है आपका 17 है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है उपाधियों का अंत, तो ये आपका अनुच्छेद 18 से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, मनोविज्ञान में जो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताएं। सवाल नंबर थर्ड का उत्तर आप बताएं। चलिएगा, मनोविज्ञान में जो है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है साथियों किसके द्वारा दिया गया, बताएं। थॉर्नडाइक है, स्पीयरमैन है, थर्स्ट है, और यहां पर दिया है बिने। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं थॉर्नडाइक ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है बुद्धि को कई स्वतंत्र कारकों का मिश्रण माना है, ठीक है। इन्हें जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो थॉर्नडाइक को जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहां पर स्थित है, बताइए। यहां पर आप लोग आंसर छापते हुए चलेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं जुड़ जाएंगे, हेल्प आपको यहां से जरूर मिलेगी। सेशन को आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा, जिससे ये क्लास और भी साथियों के पास पहुंचती रहे। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है कहां पर स्थित है? ये साथियों आपका इक्वेडोर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। अगला सवाल, प्रोटोअस्ट्रेलॉयड प्रजाति का संबंध जो है भारत की किस जनजाति से माना जाता है? भील, संथाल, थारू, नायर। 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं आप लोग। जो लोग जा रहे हैं संथाल ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। साथियों, संथाल जो है भारत की एक प्रमुख आदिम जनजाति है, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे झारखंड और बंगाल में निवास करती है। तो आपका बी ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि प्रोटोअस्ट्रेलॉयड प्रजाति का संबंध भारत की किस जनजाति से है, आप कहेंगे संथाल जनजाति से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अगला सवाल, मुगल काल में जो है मदद ए माश, क्या भाई? मुगल काल में मदद ए माश भूमि जो है किसे दी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 6 दिया गया है। सैन्य अधिकारियों को, मनसबदारों को, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को, किसानों को, बताइएगा। चलिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं
ऑप्शन नंबर सी पर विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मदद ए माश ये क्या हुआ करता था आप सभी जानते होंगे। यह साथियों एक प्रकार की जो है लगान मुक्त भूमि थी जो दान में दी जाती थी। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अर्थशास्त्र में जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी का क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का आप यहाँ पर आंसर बताएं। अर्थशास्त्र में जो है मुद्रास्फीति जनित मंदी का क्या अर्थ है। पूरी ऊर्जा के साथ भाई क्लास में आप लोग बने रहिएगा। चलें, तो जो लोग जा रहे हैं उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, ध्यान से देखिएगा और आंसर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक के लेखक जो है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे ये भी सवाल साथियों पूछ सकता है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे प्लेटो हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जो है प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या जो है कितनी होनी चाहिए, ध्यान रखें 5040। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए एक आदर्श राज्य की प्लेटो के अनुसार 5040। ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, भारत में जो है सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए, यहाँ पर आपके सामने जो है सवाल नंबर 9 दिया है। आप सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग जा रहे हैं बेंगलुरु ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों इसे भारत का जो है आईटी राजधानी भी कहा जाता है। क्या भाई, बेंगलुरु को जो है भारत का आईटी राजधानी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। ध्यान रखें ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा था बताइए। इस प्रश्न को हमने कई बार डिस्कस किया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते हैं अनुच्छेद 32 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो इसको जो है संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया आप जानते हैं दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, शिक्षण की जो है डाल्टन योजना की शुरुआत किसके द्वारा करेगी बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं हेलेने पार्क हस्ट ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। साथियों यह योजना जो है 1920 में, कब यह योजना जो है 1920 में अमेरिका के डाल्टन शहर में शुरू हुई थी, इसलिए इसे जो है डाल्टन प्लान भी कहा जाता है। क्या भाई, इसे डाल्टन प्लान या डाल्टन योजना जो है इसीलिए इसे कहा जाता है। विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और डाल्टन योजना की शुरुआत किसके द्वारा करी गई, हेलेन के द्वारा करी गई, कब 1920 में। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है बताएं। चलिएगा, सवाल नंबर 12 का आंसर बताएं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछे कि गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है, आप बता सकते हैं, पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा दोस्तों, बात करें अगर हम ऋग्वेद की, तो ये वेदों में आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या, वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद। सामवेद को साथियों संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे यहां पर कि गायत्री मंत्र जो है साथियों किसे समर्पित है, तो ध्यान रखिएगा ये जो है सूर्य देव को समर्पित है। क्या भाई, सूर्य देव को समर्पित है गायत्री मंत्र। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है संविधान में क्या जोड़ा गया था। नीति, निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य दिया है और पंचायती राज व्यवस्था है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। इसका आंसर आप कर सकते हैं। हमने कई बार इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप ध्यान से क्लास कर रहे होंगे तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी आंसर करने में। चलिए,
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य आपका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन का 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इनका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और किसकी सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा दोस्तों कहाँ से ली गई है, ये आपका रूस के संविधान से ली गई है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक नकद फसल नहीं है बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप कर सकते हैं, कपास है, गन्ना है, जूट है, गेहूं है। सवाल नंबर 14 का आंसर यहां पर आप बता सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नगद फसल जो है नहीं है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर गेहूं पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, गेहूं जो है एक खाद्यान्न फसल है, याद रखिएगा। जबकि आपका कपास हो गया, गन्ना हो गया, जूट हो गया, ये आपका क्या है, ये आपका नकद फसल यानी व्यापारिक फसलें होती हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों फसलें आपकी हैं, कपास, गन्ना, जूट, ये आपका क्या है, ये नकद फसलों के अंतर्गत आएंगी यानी व्यापारिक फसल के अंतर्गत आएंगी। गेहूँ आपका जो है एक खाद्यान्न फसल है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है, यहां पर आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, E.A. रॉस। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखिए दोस्तों, रॉस ने जो है 1901 में, कब, E.A. रॉस ने 1901 में सोशल कंट्रोल नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने जो है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए विश्वास, धर्म और कानून को जो है महत्वपूर्ण माना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका ए विकल्प दिया है बिल्कुल सही आंसर है, E.S. रॉस। अगला सवाल, चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी बताएं। चोल प्रशासन की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर दिया है, आंसर बताएं आप लोग। केंद्रीय शासन, ग्रामीण स्वायत्तता, सैन्य संगठन, धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कर सकते हैं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ग्रामीण स्वायत्तता ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, चोल शासकों ने जो है स्थानीय स्वशासन की एक बहुत मजबूत प्रणाली विकसित की थी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर चोल प्रशासन की जो सबसे मुख्य विशेषता थी वह थी जो है ग्रामीण स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पर दिया गया है। इन्हीं के साथ भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू हुआ, वह कौन थे बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी पर जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड मैकाले पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, इस सिद्धांत का मतलब था कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग को दी जाए जिससे वह छन कर जो है आम जनता तक पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है ये लागू किया गया। अगला सवाल, विश्व का जो है सबसे गहरा समुद्री गर्त मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त जो है ये आपका किस महासागर में स्थित है। सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिएगा भाई, सेशन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्प साथियों आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। बहुत मेहनत के साथ इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है, तब आप तक जो है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है, आप देखेंगे प्रशांत महासागर। क्या भाई, तो मैरियाना ट्रेंच यानी मैरियाना गर्त साथियों कहाँ पर है, ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। विकल्प जो है सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दुनिया का साथियों सबसे गहरा स्थान है जिसकी गहराई लगभग आप देखेंगे लगभग 11,034 मीटर है। कितनी, लगभग 11,034 मीटर है। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं बताएं। चलिएगा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की
कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो 4 अवस्थाएं होती हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जब आप यूपी टेट की तैयारी करेंगे या सीटेट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आगे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल अभी आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिए, एग्ज़ाम दीजिए, बीएड करिए, उसके बाद जो है आप सीटेट यूपी टेट की तैयारी करिएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो है दोस्तों 4 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, और चौथी जो होती है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ध्यान रखिएगा साथियों, जीन पियाजे जो थे ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्या ये जो है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और इनके द्वारा बच्चों को जो है नन्हा वैज्ञानिक कहा गया था, ठीक है। अगला सवाल, शून्य काल जीरो हावर भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब शुरू होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर बताएं। यहाँ पर शून्य काल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था में कब स्टार्ट होता है? तो दोपहर को 12 बजे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये देखिएगा, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? बताइए। 21 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, बाबर, तैमूर लंग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, अल-बरूनी जो है एक महान विद्वान था जिसने अरबी में किताब उल हिंद जो है लिखी थी, ठीक है। और साथियों, किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी जो है, अगर आपसे पूछे किसके शासनकाल में ये आया था भारत, तो भाई महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताएं। यानी टर्सरी सेक्टर जो है आपका कौन सा होता है? चलिएगा, आज जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीय क्षेत्र होता है। बताएं। यहाँ पर आपका 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। फटाफट आप लोग आंसर छाप दीजिएगा। साथियों, प्राथमिक क्षेत्र जो आपका होता है वो आप जानते हैं कृषि जो है। कृषि किसके अंतर्गत अगर आपसे पूछा जाएगा, ये आपका दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जो तृतीय क्षेत्र है दोस्तों, इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बैंकिंग और सेवाएं जो होती हैं ये सभी क्या है भाई? सेवा प्रोवाइड करती हैं नागरिकों को, भारत के नागरिकों को, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र को ही बोला जाता है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। ये रहा अगला सवाल, आत्मदर्पण का सिद्धांत लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया है, सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे फटाफट। 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करें। इसी आधार पर दोस्तों सवाल देखने को मिलते हैं। आप जानते हैं जो यूपी बीएड का एग्ज़ाम होता है, सेकंड पाली में जो आपका पेपर होगा आर्ट ग्रुप वालों का, यानी जो भी साथी बीए किए होंगे तो उनका कला वर्ग यानी आर्ट ग्रुप रहता है, तो उनके 50 प्रश्न जो पूछे जाते हैं इसी आधार पर पूछे जाते हैं सब्जेक्ट से। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है, C.H. कूले, ठीक है भाई। आत्मदर्पण का सिद्धांत साथियों C.H. कूले के द्वारा दिया गया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। ये रहा आपका अगला सवाल, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। 24 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक जो है कौन थे? चलिए, सवाल नंबर 24 दिया आपके यहाँ पर, इसका उत्तर आप करेंगे फटाफट। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, शंकराचार्य पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अद्वैतवाद के साथियों प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य थे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ये सवाल दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है और बीएड एंट्रेंस एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है और कई परीक्षाओं में ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो कर्क रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटती है? बताएं। और ये भी आप अगर बता सकते हैं तो बताइएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए, माही नदी जो है साथियों ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। और जो साथियों 8 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी जो कर्क रेखा होती है। क्या उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है? आप कहेंगे नहीं, कर्क रेखा जो है साथियों उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। अगला सवाल,
संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। देखिएगा दोस्तों, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है संविधान सभा की। ये भी महत्वपूर्ण है, ये सवाल पेपर में बन चुका है। आपसे सीधा सवाल करेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, आप कहेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था भाई? अस्थायी अध्यक्ष जो थे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। और साथियों एक सवाल और पूछता है पेपर में, आपसे पूछेगा कि संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है? तो बी एन राव को। किसे भाई? बी एन राव को जो है संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, सीखने का सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बताएं। इनसाइट थ्योरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिएगा, सही आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर दिया है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, गेस्टाल्ट वादियों ने, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। राजा राम मोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किस वर्ष करी? बताएं, और कहां पर की थी? आंसर यहां पर दीजिएगा आप लोग। तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। कहां पर? कलकत्ता में करी गई। इसका उद्देश्य था दोस्तों मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ठीक है। तो आप देखेंगे बी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? 29 नंबर के सवाल का आंसर करें यहाँ पर। भारत में जो है पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? बताएं। चलिएगा, यहां पर देखेंगे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 चीन युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। भारत में अगर आप देखेंगे दोस्तों, अब तक जो है 3 बार आपातकाल लग चुका है। कब? 3 बार जो है आपातकाल लग चुका है, 1962 में, 1971 में और आपका 1975 में, ठीक है। और राष्ट्रीय आपातकाल आप दोस्तों जानते होंगे, हमने कई बार बताया है, अनुच्छेद 352 के तहत इसका वर्णन किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का, ठीक है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा करी जाती है, ठीक है। तो भारत में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? तो 1962 में जो है चीन युद्ध में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, मार्केट इकोनॉमी बाजार अर्थव्यवस्था वह है जो सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार द्वारा नियंत्रित हो, सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, केवल कृषि पर आधारित हो। बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। मार्केट इकोनॉमी वह है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। क्या हो जाएगा? सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, अमीर खुसरो को जो है किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर यहां पर सभी प्यारे साथी करेंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। अमीर खुसरो को किस वाद्य यंत्र का आविष्कारक माना जाता है? यह भी सवाल पेपर में बन चुका है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हुए चलें। जो लोग जा रहे हैं तबला और सितार, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल दोस्तों और पूछा गया कि भारत का तोता किसे कहा जाता है? क्या भाई? भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है तबला और सितार से संबंधित थे। अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बताइए। पृथ्वी के सबसे निकटतम यानी सबसे नजदीक जो है कौन सा तारा है? यहाँ पर ऑप्शंस आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आप यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सूर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये पृथ्वी के साथियों सबसे निकटतम तारा माना जाता है सूर्य। और आप जानते हैं सूर्य जो है एक स्टार है, एक तारा है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो सबसे निकटतम है वो आपका आता है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है।
पहले नंबर पर अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी की सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तब आप कहेंगे सूर्य। और दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे तब आप कहेंगे प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो यहाँ पर आप जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, बताइए। प्राथमिक समूह की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यहाँ पर आप कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, विकल्प आपका यहाँ पर साथियों राइट क्या हो जाएगा, आप लोग बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं चार्ल्स पूरे ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर का पूर्वगामी किसे कहा जाता है, बताएं। अकबर का जो है पूर्वगामी किसे कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर शेर शाह सूरी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, बताएं। सवाल नंबर 35 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में जो है महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर बता सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं 33% ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, साथियों 73वें संविधान संशोधन 1992 कब, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। एक सवाल दोस्तों और आपसे पूछ सकता है, आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को। कब, 24 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल ये रहा, कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी, कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी का जनक जो है किसे कहा जाता है, बताएं। 36 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। स्किनर है, पावलोव है, वाटसन है, थॉर्नडाइक। चलिए, कंडीशंस रिस्पांस थ्योरी साथियों किसके द्वारा दिया गया, पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, भारत में जो है नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, बताएं। नीली क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे दोस्तों हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, आप जानते हैं MS स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और आप जानते हैं श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे नीली क्रांति का जनक किसे कहते हैं, हीरा लाल चौधरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ठंडी जलधारा का उदाहरण है, बताएं। 38 का आंसर यहां पर आप बताएंगे। यहां पर अगर बात करें दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो है ये आपकी गर्म जलधारा है। क्या, गर्म जलधारा है। लेकिन दोस्तों लेब्राडोर जो आपका दिया है, लेब्राडोर धारा, ये क्या है, ये एक ठंडी जलधारा है। और ये दोस्तों अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो यहाँ पर दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, ये आपका गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। अगला सवाल ये रहा, द प्रिंस के लेखक मैकियावेली कहाँ के निवासी थे, बताएं। ये भी सवाल पूछा गया कि द प्रिंस के लेखक कौन है, तो मैकियावेली हैं। यहाँ पर आपसे सवाल करता है कि मैकियावेली जो है कहाँ के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिएगा। चलिए साथियों, मैकियावेली को जो है आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। और इनके द्वारा जो है जो पुस्तक लिखी गई द प्रिंस लिखी गई। ठीक है, तो ये जो है कहाँ के निवासी थे, ये इटली के निवासी थे। ऑप्शन जो आपका सी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल देखें, इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 में हुई थी किन के बीच हुई, बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर करिएगा आप लोग। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ये किन के बीच हुई, बताएं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के मध्य ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, मात्र 9 क्वेश्चन और इस क्लास में बचे हुए हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। लास्ट में आप बताइएगा कि आपने इन 50 सवालों में से कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, बताइए। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, फटाफट आप आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने कई बार आपको बताया साथियों, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन आपका 356 में है और वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं
राष्ट्रपति शासन ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगी। अगला सवाल, पर्सनालिटी शब्द जो है किस लैटिन शब्द से बना हुआ है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं पर्सोना ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज दूत कौन था, बताइए। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज दूत जो है कौन था, वो था साथियों विलियम हॉकिंस। कौन? विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हॉकिंस जो है 1608 में, कब? हॉकिंस 1608 में जो है सम्राट जेम्स प्रथम का जो है पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पर स्थित है, बताइए। सवाल नंबर 44 है, ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहां पर स्थित है। यहां पर सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र में जो है सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, बताएं। यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, आंसर बता सकते हैं। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, आप देखेंगे राइट आंसर यहां पर हो जाएगा WF ओगबर्न के द्वारा। ए ऑप्शन जो है यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहां पर दिया आपसे बुल एंड बियर शब्द का संबंध जो है किससे है? पशुपालन से है, शेयर बाजार से, कृषि से है, विदेशी व्यापार से। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे जो लोग जा रहे हैं शेयर बाजार पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? पेपर में पूछा गया सवाल है ये। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से रिलेटेड है? सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा आपका साथियों अनुसूची 10, ऑप्शन सी राइट है। अगला सवाल, सीखने के नियम लॉ ऑफ लर्निंग किसने प्रतिपादन किया इसका, बताएं। चलिए, तो यहां पर दिया है स्किनर है, पावलोव है, थॉर्नडाइक है, कोहलर है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सीखने का नियम का प्रतिपादन साथियों किसके द्वारा किया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया। ऑप्शन थर्ड आपका राइट है। और ये है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन। मात्र एक सवाल इस सेशन में और बचे हुए हैं। नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर है? साथियों यह बांध जो है, ध्यान रखिएगा, ये जो बांध है ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और ये किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृष्णा नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? इस क्वेश्चन को हमने करवाया है, आप लोग इसका आंसर करिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, इसका आंसर आप लोग ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भाई जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। इन सारी क्लासेस को आप लोग डेली बेसिस पर ज़रूर कवर करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेशन ही यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। और जो सुबह 11:30 बजे वाली GK GS की क्लास होती है उसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। वो क्लास ऐसी है साथियों, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की B.Ed प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे वाली क्लास आप लोग ज़रूर कर लेना। GK GS का वहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है और बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आप किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UP हो गया, बिहार हो गया, या आप अन्य राज्य की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से देखते हुए चलें। और रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है। इन सारी चीज़ों को आप लोग करते हुए चलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर चीज़ें लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।